नाम अभिरुचि है, जिसका परिचय हम उसी के मुंह से कराना चाहेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि आज के जितने भी यहाँ हस्ती बैठी है, आज वो सबसे ऊपर है। इसलिए ऊपर है कि एक तो पहले वो वकील थी, अभी भी है, और वकालत से ऊपर चली गई। और आप सभी जानते हैं कि एक वकील और जो सामने बोल रहा है वो डॉक्टर है। तो डॉक्टर का ड्रेस जनरली उजला होता है, लेकिन हम डर से नहीं पहने हैं क्योंकि काले कोट के सामने उजले कोट का कोई वैल्यू नहीं है। काला कोट आप सभी जानते हैं कि न्याय का प्रतीक है, इसीलिए वकील लोग काले कोट पहनते हैं और डॉक्टर लोग उजला इसलिए पहनता है कि वो शांत स्वभाव का होता है या शांत से मरीज को रखता है। तो हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं अभिरुचि कुमारी के लिए, जो LLB BHU से की है, उसके साथ ही साथ UPSC के थ्रू जो एग्ज़ाम पास की है, उस एग्ज़ाम का नाम, पोस्ट का नाम है एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स। हम लोग को बोलने में लंबा लग रहा है, समझने में लंबा लग रहा है, इसलिए कि हम लोग उसके बारे में बहुत नहीं जानते। जनरली क्या होता है ना, गांव देहात में या समाज में एक पुलिस होता है, जिसको हम लोग सबको पुलिस ही कहते हैं। जमादार को भी पुलिस ही कहते हैं, SP को भी पुलिस कहते हैं, IAS को भी पुलिस कहते हैं, क्योंकि वो ड्रेस पहन लेता है। तो वैसे ही हम लोग वकील के रूप में जो लोग भी काला कोट पहन लिया उसको वकील कहते हैं, उसका पोस्ट चाहे जो रहे। जज थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कहने में कि वो जज माने मालिक है। तो ये अपना परिचय अपने डेस्टिनेशन के बारे में खुद परिचय देंगी। इसके पहले हम उनको बुलाना चाहेंगे। मतलब मेरे पापा ने हमेशा मुझे इंस्पायर्ड किया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि नहीं बेटा तुम कर सकती हो। मैंने अपना सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया था उस बीमारी से सफ़र करने के दौरान, क्योंकि मैं जिस बीमारी से सफ़र कर रही थी वो रियली बहुत ही डेंजरस था। और उस सिचुएशन से आ पाना वापस मेरे लिए शायद मैं सोच नहीं सकती थी, और शायद सक्सेस को अचीव करने के बारे में बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा सब कुछ लॉस हो चुका था उस बीमारी में। लेकिन मेरे पापा, मेरी मम्मी, इन लोगों के बस सपोर्ट की वजह से और मोरली उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया ना कि मैं सोच नहीं पाई कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं बेटा तुम कर सकती हो, ये चीज़ तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है कि तुम उस चीज़ को अचीव कर सकती हो। और मैंने बस अपने पापा मम्मी के लिए, कि मेरे पापा मम्मी ने इतना अगर मेरे में ट्रस्ट दिखाया, उन्होंने अभी तक मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इस बुलंदी तक पहुँचाया है, तो मुझे करना चाहिए। और बस उस इंस्पिरेशन की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई, और मैंने खुद में कॉन्फिडेंस बुलाया कि नहीं मैं कर सकती हूँ। और फिर मैं यहाँ तक आई। ये जो मैंने एग्ज़ाम पास किया है वो UPSC के थ्रू कंडक्ट होता है, वही इसको कंडक्ट करती है। और ये पोस्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंतर्गत, ट्रेडमार्क एग्जामिनर एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन इस पोस्ट का नाम है। तो ये पोस्ट बहुत लोग इससे कन्वर्सेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये नया है, नया ही आया हुआ है। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता था, लेकिन फ्रॉम दिस ईयर ये परमानेंट है, और इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये लीगल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर की ही पोस्ट है, जो UPSC के थ्रू कंडक्ट होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। इसके अलावा मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो स्कूल से ही होती है। जनरली सारे स्टूडेंट्स की जर्नी तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर जब वो स्कूल में होते हैं, स्कूलिंग लाइफ में होती है, तो उनके अंदर उनको ये चीज़ नहीं पता होती है कि वो आगे जाके क्या करेंगे। उसके लिए उनको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत थी, जो हमें टीचर्स के थ्रू ही मिलती है। तो मैं जब स्कूल में थी तो बहुत ज़्यादा अच्छी और ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी मैं, लेकिन 10th तक मैं बहुत ज़्यादा नहीं थी ब्राइट स्टूडेंट। लेकिन हाँ, मैं पढ़ती थी, मेहनत करती थी। 10th के बाद मेरे अंदर थोड़ा सा मेरे अंदर ये इच्छा जगी कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए। बच्चों को देख के, जो और भी बच्चे थे मेरे साथ, वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, तो उनको देख के मेरे अंदर ये इंस्पायरेशन आई कि नहीं मुझे भी पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, मुझे भी मेहनत करनी है। फिर 10th के बाद मैंने अपनी मेरी रियल लाइफ की जो जर्नी है वो मेरी स्टार्ट हुई, क्योंकि तब से मैंने हार्ड लेबर करना स्टार्ट किया, और तब से मेरी पढ़ाई एक सही रास्ते, सही गाइडेंस मुझे मिला कि हाँ मुझे पढ़ना है। लेकिन हाँ, ये लॉ मुझे करना है, ये गाइडेंस, ये इंस्पायरेशन मुझे मेरे पापा से ही मिली, क्योंकि पापा ने मुझे गाइड किया। अदरवाइज मैं पता नहीं क्या करती। मुझे लगता है साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था,
मैं चूंकि मेरे दोस्त साइंस फील्ड में जाना चाहते थे, तो इसलिए मैंने भी सोचा था कि मैं भी साइंस ही ऑप्ट करूंगी अपने सब्जेक्ट के रूप में आफ्टर पासिंग द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। लेकिन मेरे पापा को पता नहीं लगा कि नहीं, मैं साइंस में बहुत कंफर्टेबल कि मैं बहुत साइंस में बेटर नहीं परफॉर्म कर सकती हूँ इन फ्यूचर। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं, तुम आर्ट्स ही लो, तुम उसमें ज़्यादा बेटर कर पाओगी। और मैंने फिर पापा की गाइडेंस के अंदर मैंने आर्ट्स को अडॉप्ट किया, और फिर उसके बाद आर्ट्स में काफ़ी अच्छा की। एसडीएस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, वहाँ पे मुझे टीचर्स का अच्छा गाइडेंस मिला। उसके बाद मैंने वहाँ काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे लगा कि नहीं, मैंने ये डिसीजन मेरे पापा का सही था मेरे लिए। फिर पापा को पता था कि मुझे लॉ ही करवाना है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ पापा ने बोला इसलिए मुझे इंटरेस्ट आ गया उसमें। पहले मुझे पता नहीं था कि हाँ मैं लॉ ही में बेटर कर सकती हूँ, मैं तो बस साइंस में जाना चाहती थी, इंजीनियरिंग मेडिकल उस समय यही बस सुनने में आता था, तो लगता था कि शायद मुझे भी वही करना चाहिए। लेकिन नहीं, पापा ने प्रॉपर गाइड किया, तो इसलिए मैं फिर लॉ के फील्ड में आई। और मुझे फिर लगा कि नहीं, ये इट वॉज अ करेक्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, एंड माई फादर वॉज द आइडियल, हैज बिकम आइडियल फॉर मी, and he has just given the correct guidance to me। और बस उसी की वजह से मैं लॉ में बेटर कर पाई। और उसके बाद मेरा 5 साल काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ था वो मेरा, प्रीवियस 5 ईयर बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ था। बस मैं चाहती थी कि उस फेज़ से कैसे मैं निकल जाऊं, और मैं निकली, क्योंकि सब लोग मेरे साथ थे, सबके सपोर्ट की वजह से। और विकी आनंद सर ने भी बहुत ही मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया, और बहुत ही मुझे इंस्पायर किया था जब मैं इंस्टीट्यूशन में थी, तो काफ़ी उन्होंने भी फैथ दिखाया था मुझे। मुझे याद है वो काफ़ी ट्रस्ट भी करते थे। उन्होंने मुझे एक बार स्पीच देने के लिए बुलाया था कहीं, मास साइंस इंस्टीट्यूट में सर ने बुलाया था, और सडनली उन्होंने मुझे इन्वाइट किया वहाँ पे स्पीच देने के लिए। हमें कुछ पता नहीं था, और वहाँ पर उन्होंने किया। लेकिन थैंकफुली मैंने वहाँ पे अच्छे से डिलीवर कर पाई मैं, और टॉप 3 में आई थी मैं वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ सबकी, जो लोग भी यहाँ प्रेजेंट हैं, और सबको धन्यवाद इसके लिए। आप लोग को भी रुचि डेवलप कर गई कि क्या क्या कर रहे हैं। हम लोग भी जानते थे कि इनकी बीच की कंडीशन बहुत फेवरेबल नहीं था, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा। फिर भी स्वास्थ्य साथ नहीं देने के बावजूद भी यहाँ तक पहुँचे, ये कम बात नहीं है। बड़े बड़े इस क्षेत्र में पहलवान लोग पटका के या घरे चले गए। आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दिया, इसके बाद भी युद्ध खड़े होकर आज विजेता के रूप में खड़ी है, ये कम बात नहीं है। तो पुनः इनको तो धन्यवाद देना ठीक नहीं है, इसलिए कि धन्यवाद दे देने से काम खत्म हो जाता है। अभी इनको और ऊंचाई तक जाना है, इसलिए जाना है कि हम लोग भी इनके साथ साथ पीछे कुछ और ऊंचाई तक आ जाए, कि लोग कहे कि इनके भी अंकल कोई कम नहीं है, ये भी है फादर तो है ही है, और जो दोस्त समाज गुरु जो भी है उनका ऊंचाई आगे बढ़ता है। मैं कहता है कि पतंग जितने ऊंचा जाता है, उड़ाने वाला तो उसी छत उसी जमीन पर आता है, लेकिन उसका गर्दन उठते जाता है, देखता है कि हाँ मेरा पतंग ऊंचा चला गया। तो इसके लिए पुनः इनको बधाई के पात्र हैं। और इसके पहले कि इनके पेरेंट्स लोग से कुछ हम लोग इनका एक्सपीरियंस शेयर करें, थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा मनोरंजन करें, है ना, कि बैठे बैठे आप लोग भी थोड़ा सा शिथिल हो रहे हैं। तो बेटी का सम्मान हुआ, अब अफसर का सम्मान हुआ। इनके सामने संजीवनी नर्सिंग होम की तरफ से, सारे स्टाफ की तरफ से 10,000 का चेक इनको इसलिए दिया जा रहा है कि इनको जिंदगी में याद रहेगा कि अफसर जब बने थे तो टैक्स वहीं से वसूलना शुरू। आई अपने खाते में ऐसी करके रखे रहेगा एकदम, यहाँ कि पहला वसूली वहीं से शुरू घरे से स्कैन करके रखना है। हाँ, दूसरा चीज, जब कुछ जजमेंट लिखेंगे इसके लिए कलम चाहिए, तो कलम भी हम लोग गोल्डन कलर का दे रहे हैं, याद रहेगा, इसी से लिखेंगे। फादर को भी कुछ लिखना होगा, चेक काट के देना होगा, इसी कलम से चेक काट के दीजिएगा। ये होता है अफसरगिरी, ये अफसर खड़ा हो गया तो तो इसलिए इस शख्सियत को, अभिरुचि को अभिरुचि के रूप में समाज में स्थापित करने वाले
उनके फादर यहाँ है रामनाथ यादव, जो छपरा सिविल कोर्ट के वकील है, क्रिमिनल के वकील है, जमीन जायदाद के वकील है, मतलब ओवरऑल वकील है और स्थापित वकील है। और दुर्भाग्य से कहिए, सौभाग्य से कहिए कि हमारे दोस्त भी है। तो दोस्ती तो जनरली होता क्या है कि आप पोस्ट पर चले जाइएगा तो बहुत से दोस्त मिल जाएंगे, आप किसी ऊंचे स्थान पर पद पर चले जाइएगा तो आपको बहुत से रास्ते में दोस्त मिलते जाएंगे। लेकिन हम लोग उस समय के दोस्त जब दोनों आदमी कुछ नहीं थे, हम लोग साइकिल अपने से रिपेयर करते थे, साइकिल अपने से पूछते थे, लगता था कि दुनिया में हम दो ही आदमी तेज है और कोई तेज है नहीं। लेकिन उस समय जो लगा सो लगा, लेकिन उस समय से लगते लगते आज यहाँ तक लगा के आ गए हम लोग, तो ये कम बात नहीं है। तो इस बात पर हम उनके फादर रामनाथ यादव जी को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। जो रोटी भी खिलाती है, भात भी खिलाती है, डांटती भी है, मारती भी है, पुचकारी भी, और यहाँ तक इधर है माया देवी जी, हम उनको भी चाहिए कि आप स्टेज पर आइए। आपको ये अवसर इसलिए मिला कि आपने अपनी बेटी को इस जगह तक पहुंचाया, वरना बहुत सी बेटियां हैं जो लोग यहाँ तक नहीं पहुंचा पाते हैं। आइए तरुण जी, अभी कीजिए, उधर से श्वेता जी आइए। इधर देखिए, माया जी से अपनी बेटी को पहनवा। ये छोटा पल नहीं हो, जिनके लिए हम लोग आज उपस्थित हैं अभिरुचि के लिए, वो उनसे भी शिक्षा ग्रहण कर चुकी हैं, तो हम लोग के बीच में आए हैं। हम चाहेंगे कि उनके लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। साथ ही साथ हम लोग के अनन्य दोस्त पप्पू जी, श्वेतांक राय नाम है, लेकिन पप्पू जी लोग उनको बुलाते हैं, हम लोग भी पप्पू जी ही कहते हैं, और शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी में से हैं, बालू के हैं, इनका मिष्ठान भंडार भी है मुंसिपलिटी चौक पर। मैक्सिमम लोग उनके यहाँ से मिठाई खा भी लिया है, तब समझिए कितने मिठास किस्म के आदमी हैं, वो भी हम लोग के बीच में आए हैं, उनके लिए भी उनका क्योंकि ये कार्यक्रम नहीं है, हम लोग जो है जो जिसके लिए हम लोग आए हुए हैं, ये हम लोग की बेटी है, हम लोग की बहन है, हम ही लोग के बीच की है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग बहुत मैंने दूर का चीज बुला के कर, हम लोग इसकी सफलता को अपने बीच में स्वाद के रूप में चख रहे हैं कि इसने सफलता हासिल की, मेहनत तो इसने की। और ना होता है कथा कोई भूखता है, प्रसादी तो सब लोग खाता है, तो हम लोग प्रसाद खाने वाले में से है। कथा तो बेचारी कितना साल से भूखते अभी इसका शंख बजा है। तो कथा समाप्ति की तरफ तो नहीं है, एक अध्याय खत्म, अब दूसरा अध्याय इसके प्रोफेशन का चलेगा, फिर उसमें तीसरा अध्याय आएगा, चौथा अध्याय आएगा, अध्याय आते रहेगा। लेकिन एक अध्याय का जिस कथा का अंत अभी हुआ, पढ़ाई का अंत तो होता नहीं है, लेकिन एक एग्जाम का रिजल्ट हुआ, इसके आनंद को आनंदित होने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, इसके हम लोग भागीदारी हो। ये हम लोग की भी कम खुशी की बात नहीं है कि इसके आनंद में शामिल होने के लिए हम लोग इस धरती पर है, वरना कोरोना बिना चिट्ठी का ही कितना लोग को उठा के लेके चला गया। और कोरोना काल में भी हम लोग बचे रहे हैं, ये हम लोग भी कम सौभाग्यशाली नहीं है। या तो कहिए कि जबराज का हम लोग पर आशीर्वाद है, ना तो कहिए कि उसके लिस्ट में हम लोग छूट गए हैं। जैसे वोटर लिस्ट में नाम छूट जाता है ना, कि लिस्ट से छूटे हुए हम लोग बचे हुए, वरना अच्छा वोटर लिस्ट में नाम में लोग को युवराज बुला लिया बिना चिट्ठी पत्र के कि आ जाइए। तो कोरोना काल में भी हम लोग बचे हैं, इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया। अब बचने में भी अच्छी काम, अच्छा रिजल्ट आया, इसके लिए अब डबल शुक्रिया। तो हम आप लोग को भी रुचि डेवलप कर गई कि क्या क्या कह रहे हैं।
हम लोग भी जानते थे कि इनकी बीच की कंडीशन बहुत फेवरेबल नहीं था, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, फिर भी स्वास्थ्य साथ नहीं देने के बावजूद भी यहाँ तक पहुँचे, ये कम बात नहीं है। बड़े बड़े इस क्षेत्र में पहलवान लोग पटका के घरे चले गए, आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दिया, इसके बाद भी उठ खड़े होके आज विजेता के रूप में खड़ी है, ये कम बात नहीं है। तो पुनः इनको तो धन्यवाद देना ठीक नहीं है, इसलिए कि धन्यवाद दे देने से काम खत्म हो जाता है। अभी इनको और ऊंचाई तक जाना है, इसलिए जाना है कि हम लोग भी इनके साथ साथ पीछे पीछे कुछ और ऊंचाई तक आ जाए, कि लोग कहें कि इनके भी अंकल कोई कम नहीं है, ये भी है फादर तो है ही है, और जो दोस्त समाज गुरु जो भी है उनका ऊंचाई आगे बढ़ता है। मैं कहता है कि पतंग जितने ऊंचा जाता है, उड़ाने वाला तो उसी छत उसी जमीन पर आता है, लेकिन उसका गर्दन उठते जाता है, देखता है कि हाँ मेरा पतंग ऊंचा चला गया। तो इसके लिए पुनः इनको बधाई के पात्र हैं। और इसके पहले कि इनके पेरेंट्स लोग से कुछ हम लोग इनका एक्सपीरियंस शेयर करें, थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा मनोरंजन करें, है ना, कि बैठे बैठे आप लोग भी थोड़ा सा शिथिल हो रहे हैं,